Hello students, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन ऐसा कहे कि फाइंड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, find maximum wavelength of light that can break BR-BR bond in Br2 molecule। और क्वेश्चन ने ऐसा दिया हो कुछ कि Br2 गैस मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेक करके एटम्स में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, इज से सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल 200 किलो जूल पर मोल। मान लो ये क्वेश्चन हो, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? The question is asking what is the maximum wavelength of the light that would be needed to break this bond Br2 to 2Br। तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक किया है आपने Br2 में। तो देखो ये किलो जूल पर मोल में है। एक अप्रोच तो ये हो गई। तो फर्स्ट अप्रोच तो यही है कि जो ये डेल्टा HR है किलो जूल पर मोल में है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट में, and then we can apply। तो per Br2 molecule we can find out how much of the energy। तो फर्स्ट अप्रोच तो ये हुई कि जो बॉन्ड एनर्जी है that should be supplied by the energy of the photon। तो that is h c upon lambda। तो एक अप्रोच तो ये बनी। जैसे कैसे सॉल्व करें, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। 200 into kilojoule 10 to the power 3 joule upon 1 मोल। 1 मोल को 6 in 10 to the power 23। अब क्या एनर्जी बन गई है? अब बन गई जूल पर मॉलिक्यूल ऑफ Br2 would be equal to what? H 6.62 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon lambda। lambda obviously will be here in meter। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये पार थोड़ा मैनेज करेंगे, तो ये 5 हो गया, 10 की पावर माइनस 23 ऊपर गया, 10 की पावर माइनस 18 रह गया, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच? माइनस 26 अपॉन lambda। So from here lambda max we can find out, this is 6.62 into 3 into 10 to the power minus 26 into 3 into 10 to the power 18। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 into 6.62 into 10 to the power how much? This is 2 and 6 minus 8 meter। So from here you can get the value 9 18 9 54 55 5 54 और 5 59। 2 के बाद डेसिमल into 10 to the power minus 8 meter। That is it, this is the answer। यही बस आंसर है। तो अकॉर्डिंगली ये आंसर आ गया, but lot of calculations are involved। I do not prefer to solve such questions like this। C किलो जूल पर मोल को कन्वर्ट कर लेते हैं एक इजी टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जूल में कितनी एनर्जी हो गई? that is 1.6 in 10 to the power minus 19 जूल। तो किलो जूल में कितनी हो गई? 10 to the power
-3, now it becomes kilojoule, upon पर एटम पर मॉलिक्यूल, पर मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 6 × 10⁻23। अब बन गया पर मोल, किलोजूल पर मोल। जरा देखें, 16 × 6 96, तो 9.6 इंटू 10⁻19 + 3 22, और ये 23, तो इफेक्टिवली 10 और आ गया। क्या आ गया, 96 किलोजूल पर मोल। आज के बाद ये यूज करें क्वेश्चन सॉल्व करने में। हालांकि ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है, दिस इज 6.023, तो 96 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट इनफ, चलेगा, कोई बात नहीं, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और पर मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू 96 किलोजूल पर मोल। This is quite useful. This is also nearly equal to 23 kilocalorie per mole. 1 calorie is equal to how many joule? Nearly 4.18 joule. एनर्जी की ये यूनिट्स होती हैं, जूल ऐसा यूनिट है, कैलोरी इज कॉमनली यूज्ड व्हेन वी आर डीलिंग विद द हीट, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमें अगर जरूरत पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए, या किलो जूल पर मोल को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वी कैन यूज 96 किलो जूल पर मोल और 23 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो इस वाले तरीके से करते हैं, ऑल्टरनेट अप्रोच या सेकंड अप्रोच। अगर ये आपको पता था कन्वर्जन, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। Br2 का बॉन्ड तोड़ना था 2Br में, और क्या दिया था क्वेश्चन ने, डेल्टा HR इज इक्वल टू 200 दिया था किलो जूल पर मोल। नाउ दिस एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड बाय द फोटोन और लाइट, सो 200 किलो जूल पर मोल है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाय 96। अब बन गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल ऑफ Br2। would be what? This energy will be given by photon, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको फॉर्मूला पता है 12,400। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इस बात को कहा भी था कि Hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में लेना चाहें तो ले सकते हैं 12,400 एंड अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा यहां से कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा विल कम आउट टू बी 12,400 इंटू 96 अपॉन 200। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया लगभग 48 के आसपास। अब जब सॉल्व करोगे तो लगभग वही आंसर आएगा जैसे ये ऊपर आया था, ये 59.58 × 10⁻⁻10। तो एंगस्ट्रॉम है, मीटर तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो लगभग 5958 एंगस्ट्रॉम के आसपास। यहां भी लगभग यही वैल्यू हो जाएगी 5958 एंगस्ट्रॉम के आसपास। थोड़ा सा डिफरेंस आंसर में रहेगा, 2-4 एंगस्ट्रॉम इन क्वेश्चंस में इधर उधर हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वी आर यूजिंग द अप्रोक्सीमेशंस। दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो हमने यूज किया है। तो ये आ गई वैल्यू 124 × 48 एंगस्ट्रॉम। So like that. So answer would be nearly same. So this is how you can solve the question. So remember the formula. This one again you should. ये तो फॉर्मूले बड़े यूजफुल हो गए, मैं फिर एक साथ लिख देता हूं। जैसे कौन सा फॉर्मूला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और पर मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू व्हाट, 96 किलो जूल पर मोल, या फिर नियरली 23 किलो कैलोरी पर मोल। बहुत ही यूजफुल इन कैलकुलेशंस। आईआईटी मेंस के एग्जाम में, एडवांस्ड के एग्जाम में अगर किसी क्वेश्चन में 5 या 10 सेकंड भी बचते हैं तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एंड लिसन एंड सी द वीडियोस कंप्लीटली, देन यू विल कम टू नो द एंटायर पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 अपॉन E. E in electron volt, then lambda will come out to be in angstrom. तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन ऐसा कहे कि अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 4000 angstrom is irradiated on a certain dye. डाई कलरिंग सब्सटेंस होते हैं विच प्रोवाइड्स द डिफरेंट कलर्स, उन्हें बोलते हैं डाई। ऑन सर्टेन डाई, डाई absorb some energy but reflects or fluoresces remaining energy in the form of light of 8000 angstrom. If energy emitted by dye is 50% of incident energy, comma, find ratio of number of photons incident and emitted और fluoresced। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, पता नहीं ये टर्म पहले आया या नहीं आया। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, इसे बोलते हैं लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की हो, एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की हो, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। A monochromatic light of the wavelength 4000 angstrom is radiated on a certain dye. Dye absorbs some of the energy but fluoresces the remaining amount of the energy in the form of light of wavelength 8000 angstrom. If the energy emitted by the dye is 50% of the incident energy in the form of light, find ratio of the photons incident and emitted. चलो सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ये एक डाई है, यहां से लाइट आई 4000 एंगस्ट्रॉम, मान लो नंबर ऑफ फोटॉन्स n1, यहां से ये फ्लोरस लाइट है, इमिटेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम, मान लो नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड आउट इज n2। तो हाउ टू सॉल्व, देखो क्वेश्चन यहां पर, E ejected or emitted is what, 50% of E incident। emitted light कौन सी है, n2 photons हैं, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड आउट अपॉन hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा इज 8000 एंगस्ट्रॉम and this is 50%, that means 0.5 of incident energy। incident energy कितनी, that is n1 photons incident hc upon 4000, hc से hc कैंसिल, 30 से ये 30 कैंसिल, effectively this is half, that means half into 4, ये 8 भी कैंसिल आउट। In fact you got n1 is equal to n2। क्वेश्चन तो आसानी हो गई, कैलकुलेशन इजी हो गई। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्या पूछा गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट एंड इमिटेड।
तो रेशियो ऑफ द फोटॉन्स ऑफ इंसिडेंट n1, इमिटेड n2, दैट इज 1। यही आंसर है, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये थे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। चलिए इसको यहीं कंटिन्यू करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट more important, even more important photoelectric effect. That's it for now.